रणबीर कपूर निकले बदतमीजी की एक ट्रिप पर। बुढ़ापा सबकी जिंदगी में आता है, तो इसके पहले कि बुढ़ापा हमारे जिंदगी में आ जाए, जवानी चल रही है तो वहाँ थोड़ी बदतमीजी कर लो। यूथ इज अ डिफेक्ट, डोंट वरी, विल गेट करेक्टेड विद टाइम। बदतमीजी को आप सिखा नहीं सकते, ये आपके अंदर है या नहीं है। इट्स लाइक यू आर बोर्न विद इट और नॉट। मजे की बात ये कि इस ट्रिप में रणबीर की गाड़ी का एक पहिया बदतमीजी का था तो दूसरा शराफत का। लेकिन इससे पहले कि आप रणबीर को सचमुच बदतमीज या शरीफ मानने पर मजबूर हो जाएं, पहले ये बता दिया जाए कि कब, कहां और कैसे शुरू हुआ रणबीर की कुछ नई शरारतों का एक सफर, जिसमें उनकी बदतमीजी उनकी शराफत पर भारी पड़ गई। तो बता दें कि मुंबई में जब एक इवेंट पर एक ट्रैवल ब्रांड को प्रमोट करने आए चिंटू जी के साहिबजादे, तो उनकी पहली फरमाइश ने मीडिया के कान खड़े कर दिए। रणबीर आते ही मांग बैठे होटल रूम की चाबी। बस ऑर्गेनाइजर्स ने अपने इस खास मेहमान की फरमाइश तुरंत पूरी कर दी। ये छोटा साइज है, इससे बड़ा वाला भी है, but no, you don't need to carry this. रणबीर को होटल रूम की चाबी मिलना काफी था मीडिया को चाबी लगाने के लिए, और लगता है रणबीर खुद भी चाबी भरने आए थे। सो वो कभी चाबी तो कभी फ्री रूम्स की डिमांड करते रहे। इतना काफी था वैसे सवालों का सिलसिला शुरू करने के लिए, जिनसे बचकर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। उनसे पूछे जाने लगे कुछ वैसे ही सवाल कि मानो रणबीर को सचमुच किसी होटल रूम की चाबी दे दी गई हो। इसीलिए मीडिया रिपोर्टर्स ने उनसे पूछ ही डाला कि गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए क्या है उनका फेवरेट डेस्टिनेशन। विद और विदाउट गर्लफ्रेंड पर रणबीर ने इतना एम्फसाइज शायद इसीलिए किया है कि कहीं मीडिया न्यूयॉर्क में उनके लास्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशन की फाइल न खोल दे। इस साल की शुरुआत में रणबीर कटरीना के न्यूयॉर्क में साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं, और अब दोबारा न्यूयॉर्क को अपना फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन बताने पर कहीं पुराना फसाना कोई नया मोड़ न ले ले। बस इसीलिए रणबीर ने अपने फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन को ये नया एडजेक्टिव दिया है। और सबको बता दिया जाए कि जब से उन्होंने न्यूयॉर्क में अपना ग्रेजुएशन किया है, तभी से वो प्लेस हो गया है उनके दिल के सबसे करीब। लेकिन इतने सब के बाद कैसनोवा माने जाने वाले रणबीर पर चढ़ गया शराफत का भूत। फिर तो उन्होंने ऐसे प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि मानो ट्रैवल में किसी से मुलाकात सिर्फ और सिर्फ फिल्मों की बात है, और असली जिंदगी में तो वो एकदम सीधे हैं। अच्छा है कि मैं फिल्म एक्टर हूँ, तो ये ज्यादातर फिल्मों में ही होता है। रियल लाइफ में बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि वो जब ट्रैवल कर रहे हैं और कोई लड़की मिली और वहाँ रोमांस शुरू होगा। इट्स अ लवली फीलिंग। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, बट अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं 4 साल एक्चुअली अकेले न्यूयॉर्क में रहा हूँ। मैं स्कूल गया था, बट एक भी बार कभी मैं कोई रेस्टोरेंट में या बार में या थिएटर में कोई लड़की अगर मेरे साथ बैठी थी तो मैं उनको देखता था, मुझे कुछ भाव नहीं देते थे। लगता है उसी का बदला निकाल रहे हैं रणबीर आजकल, तभी तो उनके लिंकअप्स के चर्चे छाए रहते हैं हर तरफ। और अब सलमान के बाद रणबीर ही हैं वो जो बन गए हैं बॉलीवुड के ऐसे वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स, जिनकी लव लाइफ इतनी ज्यादा सुर्खियां बनाती है। वैसे सलमान भाई को लव लाइफ में ही नहीं बल्कि कहीं रियल लाइफ में भी फॉलो तो नहीं कर रहे हैं रणबीर, क्योंकि इससे पहले सलमान एक ट्रैवल ब्रांड से जुड़े थे। पर लगता है रणबीर की नजर तो सिर्फ उन कीज पर है जो ट्रैवल में बड़ी जरूरी हैं। और अगर फ्री होटल रूम का फेवर मिल जाए तो बात ही क्या। और फ्री होटल रूम्स मिलने पर रणबीर इन रूम्स को किसके साथ शेयर करेंगे, ये तो वक्त पर आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स में पता चल ही जाएगा। फिर भले कोई इसे बदतमीजी ही क्यों ना कहे। रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई।